हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। वैसे आपको विदित है कि मैं अपने जो चाणक्य कोचिंग क्लासेज अकलेरा में BSTC की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट में आज संडे को जो टेस्ट नंबर 12 हुआ है उसमें जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आए हैं उसके सॉल्यूशन को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और बाकी अभी तक इससे पिछले 11 जो टेस्ट हो चुके हैं उनके सभी पेपर में जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके ऑलरेडी इसमें चैनल पर डले हुए हैं। आप चाहो तो पिछले पेपर का भी उसमें आप देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और इसके पीछे का मेरा मेन मकसद जो रहता है वो ये रहता है क्या कि जब आपके इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उनको करने की अप्रोच क्या रखती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो स्टार्ट है पहले नंबर के क्वेश्चन से ही स्टार्ट है। मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन आपका कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों? पहले नंबर से ही है। पहला नंबर ही आपका जो क्वेश्चन का है वो है आपके जमलिंग वाला। कौन सा है? जमलिंग। जमलिंग टॉपिक जो उसका है क्या है कि इसमें पहले दिया हुआ दीवार। क्वेश्चन क्या है? निम्न 4 उत्तरों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। दोस्तों ये जो जमलिंग वाला जो टॉपिक है इसमें अपन को प्रोसेस फॉलो करनी होती है। प्रोसेस का मतलब क्या कि जैसे या तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम, दोनों में से कोई एक को क्रम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, सबसे पहले बच्चा है, फिर जन्म लेगा, फिर शिशु, फिर बच्चा बनेगा, फिर किशोर बनेगा, फिर युवा, फिर शादी होगी, फिर मर जाएगा। तो एक तरीके की प्रोसेस होती है, यही अपन को फॉलो करनी होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या? दीवार, चिकनी मिट्टी, कमरा, मकान, ईंटें। मतलब एक मकान बनने की प्रोसेस को अपन को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, फिर अपन को क्या पड़ेगी? दीवार की जरूरत पड़ेगी, सॉरी ईंटें की जरूरत पड़ेगी। ईंटों से मिलकर क्या बनेगी? दीवार, और दीवार से क्या बनेगा? कमरा, सॉरी क्या बनेगा? कमरा। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले चौथा नंबर का कमरा और फिर क्या बनेगा? मकान। ठीक है। तो इसकी अगर बात करें अपन तो ध्यान से सुनना, इसमें फिर बताऊंगा कि आपको लास्ट में किस तरीके से ऑप्शन से करना होता है। पर अपने को सबसे पहले क्या दूसरा नंबर आया, फिर दूसरे पे क्या आया? 5 आया, फिर उसके बाद में 5, और फिर उसके बाद में क्या? दीवार मतलब 1, फिर उसके बाद में 1 के बाद में चौथे पे चौथा ही आया, और 5वें नंबर पर कौन आया दोस्तों? तीसरा। ये आपका 25 143 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। लेकिन समझना, आपको ये पता है कि सबसे पहले दीवार है, मकान है, ईंटें है, कमरा है, चिकनी मिट्टी। तो आपको पता है दोस्तों सबसे लास्ट में क्या बनेगा? मकान। यानी कि तीसरा नंबर सबसे बाद में आएगा, जो कि इसमें भी है। मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। फिर ये बच्चे दोनों, सबसे पहले चिकनी मिट्टी आएगी, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ये भी खत्म। ये एलिमिनेट करने वाली बात कर रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। फिर उसके बाद में देखना ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा, ये होगा। इसमें दिया हुआ दीवार पहले बनेगी, बन ही नहीं सकती, मतलब सॉरी। अच्छा ये है, सबसे पहले क्या आएगा? इसमें चिकनी मिट्टी दी हुई है, फिर इसमें क्या दे रखा है? 5, मतलब फिर क्या आ रहा है? ईंटें। ये भी सही बात है। फिर उसके बाद में क्या है? 4, तो 4 नंबर पर क्या आ रहा है? दीवार नहीं बन सकती भाई साहब, फिर क्या बना? नहीं, दीवार बनेगी। और इसने क्या दिया? कमरा बनेगा। तो वैसे भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। नहीं तो इससे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। अच्छा, इस श्रृंखला का क्वेश्चन है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 की इसमें प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि दोस्तों पूरी सीरीज में आप बताओ मुझे, मात्र आपको 2 अक्षर दिख रहे हैं, ए और बी। ठीक है। और यहाँ ए का रिपीटेशन भी हो रहा है। ठीक है। तो अच्छा, मैं 3 के पद बनाता हूँ। इसमें सबसे पहले ये, तो इसमें ए बी के साथ ए दिखा, ए के साथ बी दिखा। तो अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? ए बी ए, यहाँ पर भी आ जाएगा ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। तो आपने रिक्त स्थान में क्या भरा? ए बी ए,
BAA, यानी कि डबल ए बी डबल ए। तो ये ऐसा किस में आ रहा है, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इसमें भी आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका सी वाला। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखो 594, 198, 66, और यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखूं मैं तो 22, 11, 33, 44। तो दोस्तों एक बात तो है कि ये शुरुआत यहां से इधर, इसका इधर, इसका इधर, ऐसे कुछ कर रखी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 66 का कितना गुना हो रहा है दोस्तों, 3 गुना। देखो 6 3 18, 6 3 18 और 1 19। अच्छा, इसका कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। देखो 8 3 24 का, 4 8 का 2, 9 3 27, 2 29, 3 एकम 3 2 5, बिल्कुल 3 गुना। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसका 3 से गुना करने पर 66 आ जाए, तो एकमात्र संख्या बचती है दोस्तों कौन सी, आपकी 22। और इसमें क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखना इधर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है कि प्रभा को यह लिखा जाता है, तिलक को ये लिखा जाता है, तो भारती को क्या लिखा जाएगा। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, जब भी डबल आता है ना तो उसमें इसी तरीके से देखना होता है। सबसे पहले देखो बी कहां पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर बी का कितना है 9, 9 किस में आ रहा है, चारों में आ रहा है, लिख भी लेते हैं साथ के साथ। अच्छा, फिर क्या है एच, एच कहां पर आ रहा है दोस्तों, एच आपको मिल रहा है इसमें दूसरा नंबर, दूसरा मतलब 6, यानी कि 9 के बाद 6। ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं, दोनों में 6 आ रहा है। तीसरा क्या है, ए है, ए का कितना है, यहाँ देखो 5, यानी कि 965, 965, 967 है। पूरा मुझे करने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को मैं आपको समझाने के लिए ये पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूं कि देखो अपन को पूरा का निकालने की जरूरत नहीं है। 965 ये इतना आना फिक्स है और 965 एक ही में आ रहा है, आगे का मुझे करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 965 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये आंसर है। तो जितना टाइम बच सकता है उतना बचाएंगे अपन। अच्छा, अब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जैसे किसी कोड भाषा में प्रेजेंट को यह लिखा जाता है, इसको यह लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेगा दोस्तों, ये भी आपका फिक्स कोडिंग का ही क्वेश्चन है। ये वाला कभी कभी वो इस तरीके से कि एक अक्षर का फिक्स एक कर देता है, जहां पर डबल वाली संभावना बनती है वहां पर फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पी को क्या लिख रखा है, बी, ए को डी लिख रखा है, तो आपसे क्या पूछा, तो उस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो आर, आर कहां पर आ रहा है दोस्तों, तीसरे नंबर पर, तीसरे पर क्या आ रहा है एफ, यानी कि एफ तो मेरा होगा। ठीक है, इसमें रेड ले लेते हैं, क्या होगा, एफ तो मेरा होगा। फिर उसके बाद में क्या आया साहब, इसमें ए, ए कहां आ रहा है, ए, अच्छा इसमें सेकंड लास्ट है, एफ के बाद में जी, एफ के बाद में जी, इसमें नहीं है, एफ के बाद जी, दोनों में, तीनों में है। अच्छा, फिर क्या आया दोस्तों इसमें, फिर आया पी, पी किसमें आ रहा, पहले मतलब एफ बी, एफ जी बी, एफ जी बी, ये तो हुए तो होगा ही नहीं, एफ जी बी, एफ जी बी है, चलो कोई बात नहीं। अगला देखो आर, आर कहां पर आ रहा है, थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट में क्या है एफ, वापस में क्या आएगा, एफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो एफ जी बी एफ, एफ जी बी एफ इसमें नहीं है, एफ जी बी एफ दोनों बचे हैं। अगला देखो, फिर उसके बाद में क्या है दोस्तों, इसमें आई, आई कहां पर है, तीसरे स्थान पर, तीसरे पे क्या है एक्स, तो इन दोनों में एक्स किस में आ रहा है, एफ जी बी एक्स, एफ जी बी एक्स इसमें भी आ रहा है। अच्छा, एन, फिर देखो एन कहां पर है, सॉरी एन, हाँ एन कहां पर है, लास्ट में, इसमें क्या है जी, जे, तो इसमें आ रहा है जे, इसमें जे नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक और बात, लास्ट में क्या है टी, लास्ट में टी, टी को क्या है के इसमें भी नहीं होगा, 3 में था, तो वैसे भी ये इस तरीके से हट जाता तो भी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता दोस्तों, आंसर हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, देखना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, रोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है साहब, यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर चला है उत्तर की ओर की दूरी तय करता है, तब अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। साहब 2 किलोमीटर आई है, ठीक है साहब, और 3 किलोमीटर तक नहीं 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर आता है। जितना ऊपर गया था उतना नीचे आ गया, मतलब ये यहाँ पर आ जाता है।
ठीक है। इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण में जाएगा तो बाएं किधर होगा, पूर्व में। फिर कितना चलता है दोस्तों, 3 किलोमीटर। देखो 2 इधर आया था, 3 इधर जाएगा, तो इससे कितना आगे निकल जाएगा वो, 1 किलोमीटर के लगभग। ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु ये है, 2 इधर गया तो 3 इधर गया, मतलब कितना आगे निकलेगा, 2 ये हो जाएगा तो ये 1 होगा, मतलब कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका आधा क्वेश्चन उधर दिया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। हाँ ठीक है, देखो यह डायग्राम इधर बना लेंगे अपन। एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद कितना चला, 30 किलोमीटर। मान लो ये यहां पर है, मैंने इसको 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया। ठीक है, 30 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर, कितना चला है, 20 किलोमीटर। उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान किया, यहां पर क्या किया, जलपान किया। ठीक है, फिर उसके बाद में रुक गया, जलपान के लिए रुक गया, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। दोस्तों कितना चला है वो, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर चलने के बाद भोजन के लिए रुक जाता है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने भोजन किया। ठीक है, भोजन के लिए रुक जाता है। कुछ देर विश्राम के बाद वह फिर बाईं ओर घुमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। कितना मुड़ा था, बाईं ओर, जितना गया उतना ही आ गया। और यहाँ पर क्या पी उसने, चाय के लिए रुक गया। ठीक है, वह एक बार फिर बाईं ओर घुमा और 30 किलोमीटर चला वापस से दोस्तों, यहाँ का यही आ गया वो। ठीक है, कितना चला, 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया, मतलब वापस ही उसी के गांव आ गया, जहां उसने रात्रि भोजन किया। फिर यहाँ पर रात्रि का क्या किया उसने, भोजन किया। शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला, शाम की चाय दोस्तों यहाँ पर पिए, उसके बाद वो इधर चला, और इधर जो होगा क्या हो जाएगा, पूर्व, यानी कि किस दिशा में चला था वो, चाय के बाद पूर्व दिशा में चला। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको बड़ा कर लेते हैं, इधर लेकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखना है इसमें, यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, एक संयुक्त परिवार में एक पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से दो के दो पुत्रियां हैं और एक के एक पुत्र हैं। इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं सदस्यों की, इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है साहब, महिला गिनेंगे। एक परिवार में एक पिता और एक माँ है, एक महिला होगी। 3 विवाहित पुत्र हैं तो 3 की पत्नियां भी होगी, मतलब 3 महिलाएं और यहाँ होगी। और एक अविवाहित पुत्री है, एक ये भी होगी। 3 तो पुत्र है लेकिन उनकी शादी हो चुकी, तो तीनों की पत्नियां होगी, तो 3 वो, और एक क्या है, पुत्री है। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं। अब 2 के 2 पुत्र, एक के दो मतलब 4 पुत्रियां हो रही है होगी, और एक के एक पुत्र है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं, महिला यही होगी, 3 और 1 4 5 4 9। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, ये तो हो गया पिता। ठीक है, पिता को पुत्र के कहां खड़ा किया, बाईं ओर, तो मतलब पिता क्या आ जाएगा, यहाँ पिता को पुत्र के बाईं ओर, पिताजी आ जाएगा, पुत्र यहाँ आएंगे। ठीक है, पुत्र के बाईं ओर और तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। दादा के किधर पाया गया, दाईं ओर, मतलब इधर बैठा है। ठीक है तब फिर क्या बोला, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर है। माता जो है अपनी पुत्री के कहाँ है, दाईं ओर, तो पुत्री इधर आएगी तब जाके माता किधर होगी, इसके इधर दाईं ओर हो जाएगी। दाईं ओर है किंतु दादा के बाईं ओर है। दादा के तो बाईं, मतलब क्या बोला है कि उसकी जो माता जी जो है उसकी पुत्री के तो दाईं ओर है, पर दादाजी के किधर है, दाईं ओर, मतलब माता जी यहाँ होगी और उसकी पुत्री यहाँ होगी, तभी जाके माता पुत्री के तो दाईं ओर होगी और दादा के बाईं ओर हो जाएगी। ठीक है साहब, तो क्या बोला, मध्य स्थान पर कौन बैठा है, दादाजी। और वैसे भी एक बात बताऊं मैं, हालांकि ये सबसे बीचों बीच वही होता है जो परिवार का मुखिया होता है, और परिवार का मुखिया कौन है, दादाजी। पर ये मजाक के रूप में बताया दोस्तों, ये रियल लाइफ में संभव है, पर अपन को इसके साथ तो देखना, कभी कभी दादाजी को साइड में भी कर दिया जाता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसके साथ तो देखे तो कौन है मध्य में, 2 इधर छोड़ेंगे, दादाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10,
क्या दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखना अच्छे से। इसमें दिया हुआ है निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ए का बाई ए पे डायग्राम क्या बना लेते हैं। ए का बाई जो है वो क्या है, ए पे, ठीक है। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री कौन है, सी है। एप की बहन के है, एप की बहन कौन है साहब, के है, ठीक है। एप की बहन के है। सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है, जी है, ठीक है। सी का भाई जी है। जी का चाचा कौन है, जी का चाचा। अब देखो ये दोनों इसी के पुत्र होंगे। अब चाचा होने के लिए तो बात करो तो ये पुरुष ही होगा तभी चाचा हो सकता है, नहीं तो ये इसका मामा होगा। मामा की तो बात ही नहीं हुई है, मामा संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पुरुष होगा और ये इसका चाचा होगा। अगर ये मामा वाली बात करता तो कहीं ना कहीं अपन इसमें, तो इसको अपन को ऑप्शन के हिसाब से अपन इसको पुरुष मानना पड़ेगा, क्लियर नहीं था पर मानना पड़ेगा। तो ये इसका भाई तो ये इसके पिताजी, पिताजी का भाई इसके क्या होगा, चाचा। मतलब एप क्या हो जाएगा, जी का चाचा कौन होगा, एप हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आम आदमियों, कर्तकों और जीवनदारियों, जो जीवन को धारण करता है उसका अर्थ तो निकलता है जीवनदारी। तो सारे के सारे जो आदमी है वो जीवनदारी होंगे। कर्तकों के बारे में आपको नहीं भी पता हो, मतलब ये तो हो जाएगा आदमी और सारे के सारे जीवनदारी होंगे, मतलब एक सर्कल दूसरे के अंदर, मतलब 100% आपका आंसर क्या, दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे आदमी क्या होते हैं, जीवनदारी होते हैं। अब यहाँ पर जीवनदारी हो, हाँ, तो यहाँ पर ये तो हो गया आदमी या जीवनदारी, तो फिर इसको कर्तक मान लेंगे, तो भी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको चाहे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें आएगा, तो एक सर्कल दूसरे के अंदर आना फिक्स है, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर भी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 भी ये देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चुनते हैं साहब, चिकित्सक, उपचार। चिकित्सक क्या करता है, उपचार। तो न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय लेगा कि ये दोषी है, बिना दोषी है, क्या है, जो भी क्या करता है वो निर्णय करता है साहब। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन, सॉरी हाँ 12 नहीं, ये तो हो गया ना 13। 16 का जो संबंध 56 से है वो का वही 32 का किस्सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सुनना इधर। 16/56 की अगर मैं बात करूं तो 8 2 16, 8 7 56, 2/7 एक राशि बनती है। तो उसी प्रकार से 32 के बटे में क्या लूं, ताकि 16 से काटूं तो 2, तो 16 सतह मात्र क्या हो सकता है, यहाँ पर 16 7 बार कटने के लिए 112 को होना पड़ेगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा 7, यानी कि 112 आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखना। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अच्छा पुरस्कार, दंड, एक को पुरस्कार मिलेगा, दूसरे को दंड, एक दूसरे का विपरीत है। आपत्ति और अनुमति विपरीत है। तेज और कुंद, कुंद का मतलब होता है दोस्तों धीमा, ठीक है, तेज और धीमा एक दूसरे के विपरीत है। ठंडा और शीतल इसका पर्यायवाची है, जिसमें कौन सा अलग, कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनी है। पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। तो आप देखना इसमें कितना जुड़ा, प्लस का 16, इसमें कितना जुड़ा, प्लस का 8, तो 0, इसमें प्लस का 16 अगर मैं जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ूंगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, एक तो हो गया संतोष, ठीक है, वहां वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे, सुनना। संतोष एक गाड़ी में एक डिब्बे में यात्रा कर रहा था, एक तो संतोष हो गया। वहां वह एक पुरुष, क्या एक तो क्या है पुरुष, एक और बढ़ गया, 5 महिलाएं, ठीक है साहब 5 और बढ़ गई। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, 5 महिला हैं तो 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो था, तो डिब्बे में कुल कितने हैं, 5 5 10 2 12, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ दोस्तों, देखना इधर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बी से ए अधिक अमीर है।
बी से ए जो है क्या है, अधिक अमीर है। इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं अपन। बी से ए अधिक अमीर है। ए क्या है, अधिक अमीर है किससे, बी से ए अधिक अमीर है। ए से सी अधिक अमीर है, सी ए से भी अधिक अमीर है। सी से डी अधिक अमीर है, डी और अधिक अमीर है। ई सबसे अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। तो यदि उक्त अमीरों की उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की में कौन होगा, मध्य स्थिति कौन होगा, किसकी होगी, सी की होगी। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, यदि बी की माता ए है, ए क्या है, बी की माता है, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप करते हो ना तो ये पेपर में इसी तरीके से कर सकते हैं अपन। देखो कोई टाइम भी नहीं लगा, डायग्राम बना रहा, आंसर देंगे। बी की माता ए है, बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा अगर सी है तो वो इसी का भाई होगा क्योंकि इसकी माता है। ए का बेटा सी है तो ये इसका भाई होगा, ये इसी का बेटा है। ई का भाई डी है, ए का भाई डी है, पता नहीं है। बी की बेटी ई है, अब बी की बेटी कौन है, ई है, ठीक है साहब, बी की बेटी ई है। ए का भाई डी है, ए का भाई कौन है, ए का भाई डी है, ये पुरुष हो जाएगा। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन होगी, डी की दादी कौन होगी, ये इसके पिताजी होंगे, मानना ही पड़ेगा, ये दोनों भाई होंगे, तो इसकी दादी कौन होगी, ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेख में विज्ञान, गणित और जैविकी। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, इसमें जो आंसर होगा आपका डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगी साइंस, ये होगी मैथ और ये होगी जैविकी यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। कोई भी जैविक विज्ञान मैथ नहीं होती है, लेकिन सारी जैविक विज्ञान और सारी मैथ किस में आती है, साइंस में आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों इसका। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की। अभी बात की थी अपन ने किसके, क्वेश्चन नंबर ई, इसका आंसर क्या डी था। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों क्रम में रखने पर निम्नलिखित। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा है, सीरीज का क्वेश्चन, और सीरीज भी कौन सी, अक्षर अल्फाबेट सीरीज का। इसमें एक पैटर्न बनता है क्या, किसमें दिया, अच्छा इसको थोड़ा पढ़ा कर लेते हैं अपन, है ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है कि एल रिक्त स्थान, एन रिक्त स्थान ही है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, काउंट करेंगे अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12। तो अपन सबसे पहले 3 3 का इसमें लूप बनाते हैं, 3 3 का, ठीक है। तो इसमें अगर 3 3 का लूप बनाता हो तो देखो एम एल, पहले एन भी दिख रहा, इसके साथ एम भी दिख रहा, तो क्या इसमें ऐसा बन सकता है क्या, एल एम एन, एल एम, फिर इधर एन, एल एम यहाँ पर एन, एल एम यहाँ पर एम। तो रिक्त स्थान में क्या क्या बना आपने, एम एन एन और ये एम, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये आपके अल्फाबेट जो सीरीज होती है, इस सीरीज में क्या है कि इसी तरीके का पैटर्न बनता है, क्योंकि यहाँ पर अक्षरों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका आंसर होगा एम एन एन एम, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें आ रहा है, बी में, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 की भी यहीं पर अपन बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, ये लिख रहा है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है। तो अब बात करते हैं, देखो एस की जगह क्या लिखा उसने आर, इसका मतलब इसमें कितना माइनस का 1 हुआ है। टी की जगह क्या लिखा है इसने यू, इसमें भी -1 हुआ है। यू की जगह क्या लिखा है टी, इसमें -1 हुआ है। डी की जगह लिखा है ई +1 हुआ है। फिर उसके बाद में ई की जगह डी लिखा -1, एन की जगह ओ +1, टी की जगह एस -1। तो ये का ये काम अगर दोस्तों इसमें कर लेंगे अपन, जिसने क्या बोला है, तो किस शब्द को कूट भाषा में ये लिखा जाएगा, मतलब कोई शब्द होगा उसको ये लिखना है, तो इसका जस्ट रिवर्स करना है। यानी कि यहाँ पर अगर आर लिखने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें से एक माइनस करने पर ये आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक +1 करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे +1। तो तीनों का करके देखते हैं पहले, उससे हो सकता है आंसर आ जाए अपने। देखो या पहले आर में एक +s करूंगा तो कितना आएगा एस, डी में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5 5 पर ई, डी सॉरी डी है ना, हाँ, और जी में कितना एक जोड़ूंगा 7 7 और 8 8 पर एच, एस ई एच इसमें भी नहीं है,
एस ई एच इसमें भी नहीं है, एस ई एच इसमें भी नहीं है, ऐसी दोस्तों क्वेश्चन ही क्या है इसका, 4 ऑप्शन गलत है इसका, इसका आपको बोनस मिलेगा। 100% क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ठीक है। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन का आपको जिक्र किया होगा क्लास में, जो अपना टेस्ट चल रहा था उसमें जिक्र भी किया था शायद इसका, कि क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा, और वो क्वेश्चन आपका ये होगा। अच्छा दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि उधर भी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी आ जाएंगे अपने इसमें। देखना इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा है, 22 से। ये निर्देश दिए हुए हैं दोस्तों आपको, कहाँ से दिए हुए, अच्छा इसमें ये इधर आ जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, थोड़ा इसको और साइड में करते हैं पर। ठीक है, इतना रह जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 से 25 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला इसमें निर्देश क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य, सदस्य कितने दोस्तों, 6 है। फिर उसके बाद में दूसरा दिया हुआ है, इनमें से एक क्या है, डॉक्टर है, एक वकील है, एक इंजीनियर है, और 2 छात्र हैं और एक गृहिणी है। 1 2 3 4 और 2 4 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब इसके साथ साथ जिस तरीके से आपको दिया हुआ है उसी तरीके से अपन कर लेंगे इसमें, ठीक है। देखो जैसे जैसे बोलता है, तीसरा पॉइंट है, परिवार में 2 विवाहित युगल है, मतलब 2 हस्बैंड वाइफ, मतलब 2 हस्बैंड वाइफ है। चौथा पॉइंट क्या है, एक जो कि एक डॉक्टर है, ई का पिता है। ई का पिता कौन हो जाएगा दोस्तों, कौन, डी। इसको नीचे बना देते हैं थोड़ा सा, है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये। डी जो है, नहीं एप जो है ए का पिता है, एप जो है किसका पिता हो जाएगा, ए का पिता हो जाएगा, और जो कि क्या है, एक डॉक्टर की है, इसको भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। एप जो कि ई का पिता है, एप जो कि डॉक्टर है, जो कि ई का पिता है। ए एक छात्रा है और उसका पति वकील है, ठीक है। बी डी की दादी है, बी डी की दादी है और एक गृहिणी, ठीक है। सी ए का ससुर है और एक इंजीनियर है। डी ए की बहन है, डी जो है किसकी बहन है, ए की है। मैंने बोला हुआ है दोस्तों क्लासरूम में कि जब फिक्स पॉइंट का जहां से पता नहीं होता हो तब तक अपन आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट, एक तो पॉइंट नंबर ये किया, अब पॉइंट नंबर लास्ट पे आ गया। डी क्या है, ए की बहन है, ठीक है, ये बहन हो जाएगी, डी ए की बहन है। अच्छा डी ए की बहन है तो ये इसके पिताजी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसकी वाइफ जरूर होगी। कौन होगी बाद में देखा जाएगा, लेकिन देखते हैं अपन, ठीक है। सी ए का ससुर है और सी ए का ससुर है। अब देखो सी को किसका ससुर बनाना है, ए का ससुर। ससुर होने के लिए इसकी कोई बेटी होगी और इसका जो पति होगा वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। एक और ये अलग बन जाता है, ये पति होगा, तभी जाके सी क्या होगा, ए का ससुर होगा। फिर आगे इसमें बी डी की दादी है। अच्छा बी को डी की दादी बनानी है, ये इसके पिताजी, तो ये इसके पिताजी, इसके पिताजी कोई एक और होगा जो क्या है, डी है, सॉरी माता जी होगी, जो क्या होगी, डी की दादी हो जाएगी। डी बी डी की दादी है और एक गृहिणी है, और ये क्या हो जाएगी, एक गृहिणी हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ दोस्तों, सी ए का ससुर है। अब सी को कैसे भी करके ए का ससुर करना है और 2 विवाहित युगल करना है, तो इसकी शादी करवा दूं मैं किसी से, ठीक है। तो इसको मान लेता हूं मैं सी, जोड़ना पड़ेगा दोस्तों तभी जाके। सी जो है ए का ससुर है, तो ए को अगर मैं यहां पर मान लेता हूं, यहां पर सी ए का ससुर, ऐसे भी नहीं होगा ये, हाँ सी ए का ससुर है, तो ए के बारे में थोड़ी कंफर्म था, सी ए का ससुर है, तो सी को क्या बना दिया मैंने, ए का ससुर, ये इसका पति और ये इसका बेटा होगा, तो ये इसका बेटा होगा, मतलब सी जो है ए का ससुर हो जाएगा। सी ए का ससुर है और इंजीनियर है, ये कौन हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। ये इधर वाला आपने जोड़ लिया है। फिर आगे क्या दिया हुआ दोस्तों, सी ए का ससुर है, ये बी गृहिणी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये लेडीज होगी, 2 विवाहित युगल हो गए, उसके बाद में 3 पोस्ट आएगी, ये एक छात्र के रूप में मान लेंगे, क्या छात्रा, इसके बारे में कंफर्म पता मुझे नहीं है, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कई सारे इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, ए किस प्रकार बी से संबंधित है,
ई जो है किस प्रकार बी से, अच्छा डी थोड़ी है, यहाँ पर अपन ने गलत लिख दिया दोस्तों, बी आएगा यहाँ पर। बी जो है क्या थी, डी की दादी है, यहाँ पर बी आएगा। अब ई जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, ए और बी की बात करो तो ए क्या तो दादी लगेगी है, तो क्या या तो बी ए बी से, ई किस प्रकार बी से बी के साथ जुड़ रहा है तो इसके क्या लगेगी, पोता या पोती दोनों, यानी पोत्र या पुत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक है। विवाहित युगलों में से एक तो बीसी है और एक एफ ए है, दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा एफ ए दिया हुआ है और बीसी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य है। देखो 1 2 3, 3 तो फिक्स है, पर इसके बारे में पता नहीं, पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है, तो 3 या 4, या तो 3 होगी या फिर ये महिला होगी, तो कितनी होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्या बोला उसने कि डॉक्टर कौन है। डॉक्टर कौन है, एकापति, बिल्कुल सही बात है, एकापति जो होगा कौन हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। निम्नलिखित रूप में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। बी वकील की बहन, देखो बी छात्र की माँ है, बी जो है छात्र की माँ है। अब इसको छात्र की माँ की बात करो तो इसकी पत्नी है, पत्नी की तो माँ हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एफ डी की दादी है, एफ जो है डी की दादी नहीं हो तो पिताजी है, दादी हो ही नहीं सकती, पुरुष है। डी वकील की बहन है। अब देखो वकील यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, एफ वकील का पिता है, एफ जो है वकील का पिता है, वकील का पिता ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है साहब, यहाँ पर है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब क्वेश्चन इसमें भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बोनस, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, इसमें आपको बोनस मिलेगा क्वेश्चन नंबर 26 में, क्योंकि वकील गृहिणी आ गई, इंजीनियर आ गया, डॉक्टर आ गया, 2 छात्रा बची हुई है, तो छात्रा की बात करो तो ये पता नहीं है। अब वकील इसका मतलब, अच्छा सुन, ये नहीं है तो इसको वकील मान सकते, क्योंकि ये दोनों छात्रा, मतलब इसका लेडीज होना फिक्स है, इसका लेडीज होना फिक्स है, पर वकील तो लेडीज भी हो सकती है, तो वैसे भी कंफर्म नहीं होगा, तो वैसे भी आपको इसका 100% क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये देखो, इसको अगर मैं वकील मान लेता हूँ इसको, तो क्या दिया हुआ है, डी वकील, डी जो है, नहीं यहां पर क्या था, ये डी जो है वकील की बहन है, डी वकील की बहन भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या दिया हुआ था यहाँ पर दोस्तों, डी वाला ऑप्शन में एफ वकील का पिता है, एफ जो है वकील का पिता भी है, बिल्कुल सही बात है, ये वकील मानूंगा तो इसके पिता बनेगा, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए या तो आंसर होना, इसमें आपका आंसर होगा सी या डी, दोनों कथन निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों। अगला बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित रूप से आगे दिया हुआ आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित रूप में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। देखो बी छात्र की माँ है, बी जो है किसकी है, छात्र की माँ है, यहाँ पर कोई होगा इसकी माँ हो जाएगी, छात्र की माँ है, बी छात्र की माँ है, एफ डी की दादी है। अब एफ किसकी दादी है, डी की दादी है, यहाँ पर कोई पुरुष होगा, इसकी बेटी होगी, एफ जो है बी की डी की दादी हो जाएगी। डी वकील की बहन है, अच्छा सॉरी ये तो उसी में दिया हुआ है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन तो उसी का है, अच्छा उसी का है, तो ये इसमें क्या, बी छात्र की माँ नहीं थी, एफ डी की दादी नहीं थी, एफ डी की दादी है, एफ डी की दादी नहीं थी, ये तो गलत था, एफ वकील का पिता है, ये बात भी नहीं, डी वकील की बहन है, डी वकील की बहन है। अब इस का भी आपको बोनस, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में तो अपन दोस्तों बात कर चुके हैं ना, यही तो बात की थी अभी अपन ने, ये क्या बनाना लग गया अपन, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चलो कभी कभी हो जाता है, मुझे लगा वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तो उसमें हुई है अपना, क्वेश्चन नंबर 27 ये सेज का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वाई डब्ल्यू यू, वाई 25 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, माइनस का 2 हुआ है, फिर इसमें 23 21 माइनस का 2 हुआ है, इसका मतलब ये -2 तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 और यू में से घटाऊंगा तो एस आएगा, एस इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, खत्म। वी टी आर, देखो वी 22 पर आता है, टी 20 पर आता है, इसमें -2 हुआ है, सब में इसमें -2 ही हो रहा है, तो आर में -2 करूंगा, 16 पर क्या आएगा, पी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, नहीं एस पी इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही आंसर है। वैसे भी आप देख सकते हो 16
14, 12, तो 10, 10 पर जे आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 28 की। विषम युग्म का चयन कीजिए। स्वाद कलिका, स्वाद कलिका किसको कहते हैं, जीभ को। दृष्टि पटल जिसको रेटिना बोलते हैं वो किसमें होती है, आंख में। रोमकूप जो किसको बोलते हैं अपन, बाल को कहते हैं, या रेटिना किसको कहते हैं, आंख को कहते हैं। संतुलन कान, ये बिल्कुल गलत बात है, यही इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ दोस्तों, निम्न में से विषम का चयन कीजिए। चना, जौ, गेहूं, मूंग। इसमें आंसर होगा मूंग, क्योंकि चना, गेहूं और जौ ये जो है रबी की फसल में आती है, और ये मूंग ऐसी है जो किसमें आती है, खरीफ की फसल में आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मूंग। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत सिंपल सा पोर्शन था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भरकम पेपर आएगा, आपके भी ऐसे ही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सार्थक आरोही क्रम चुनिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा, सबसे पहले भ्रूण, फिर उसके बाद में शिशु, फिर क्या बनेगा, बच्चा, फिर क्या बनेगा, किशोर, फिर क्या होगा, प्रौढ़, मतलब बुजुर्ग। मतलब सबसे बाद में क्या, ये जो सीरीज बनेगी, देखो एक मतलब एक नहीं, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी कि 5 लास्ट में आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक इसे देखो, भ्रूण, शिशु, सबसे छोटा भ्रूण, फिर उससे बड़ा शिशु, फिर उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बड़ा किशोर, फिर उससे बड़ा प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब सबसे बाद में आएगा बुजुर्ग, और 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, ऐसे भी आप कर सकते थे। नहीं तो देख लो आप 31, 425, 31, 425, ऑप्शन नंबर ये आपका हो ही रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये दोनों ये हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 31, सीमा का छोटा भाई सोहन है। देखो ये बना लेते हैं, यहाँ पर सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन है, मतलब सीमा बड़ी है, सीमा का छोटा भाई सोहन है, सीता से आयु में बड़ा है, सो और एक इससे बड़ा है, सीता से बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से क्या है, आयु में बड़ा है, ठीक है, तो इससे बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, ये श्वेता किससे, दीप्ति से छोटी है, मतलब ये दीप्ति सबसे बड़ी हो जाएगी, किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता जो है, देखना श्वेता जो है दीप्ति से तो छोटी है, लेकिन सीमा से क्या है, बड़ी है, तो श्वेता यहाँ आएगी, और दीप्ति जी इससे भी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका क्या बनेगा, डायग्राम, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, आयु में सबसे बड़ी कौन है, कौन है साहब, दीप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिया था। अच्छा, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट ने कई क्वेश्चन आपका, इसको भी देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है, 4 मित्र वृत्ताकार टेबल के वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। वृत्ताकार बना लो, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। क्या बोल रहा है, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। यहां पर अगर मैं राम मान लेता हूं, क्या राम के दाईं तरफ कौन बैठा है, शंकर साहब बैठे हैं, ठीक है साहब, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। अरविंद के बाईं तरफ, इसका मतलब अरविंद जी यहाँ आएंगे, अरविंद जी, तभी तो जाके इसके बाईं तरफ कौन आएगा, गोपाल जी आ जाएंगे। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल के भागीदार है। आमने सामने के जो दोस्तों होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, भागीदार। तो गोपाल राम भागीदार है, शंकर और अरविंद भागीदार है। राम और अरविंद नहीं हो सकते, गोपाल और शंकर भी नहीं हो सकता, राम और शंकर भी नहीं हो सकता, गोपाल और राम बिल्कुल ये क्या है, एक दूसरे के भागीदार है। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 इधर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ देखो, पहली बात तो ये कि दोस्तों इसमें है ना मिस प्रिंट है, ये मैंने आपको क्लासरूम में करवाया था, पेपर में यहाँ पर ये 152 है, ये मिस प्रिंट हो गया है। इसका लॉजिक ये क्या होगा कि पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके इसमें से लास्ट वाले को घटाकर ये लाना है। 6 का स्क्वायर करके, अगर मैं 4 का स्क्वायर करके 6 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है, 10। उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर करके उसमें से अगर मैं 48 घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होता है, 96। तो उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर करके मैं क्या घटाऊं ताकि मेरे पास 152 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान मात्र एकमात्र बचता है कितना, 104, क्योंकि 256 में से
16 का स्कोर 256 होता है, में से 104 घटाऊंगा तो देखो तभी जाकर क्या बचेगा 152, और ये मिस प्रिंट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34, बहुत जबरदस्त। अच्छा दोस्तों, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, किसी ने नोटिस किया होगा तो कि कल से मेरा मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से पहले तक तो कपड़े और पहने हुए थे, 21 के बाद और आइए तो दोस्तों कल क्या कुछ इसका पोर्शन मैंने कल बनाया था, इसका फिर आज बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसको सही करके फिर मैं वहीं से स्टार्ट किया इसको, जहाँ से कल मतलब कल जो वीडियो लास्ट था इसका। देखो कोई बात नहीं, अपना तो रेगुलर ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग का है कि बास्केट को ये लिखा जाता है, तो साफ साफ दिख रहा है। देखो TEKSAB, कुल मिला के इसको क्या कर रखा है दोस्तों, अपोजिट, तो उसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, अपोजिट। तो सबसे पहले WOLLIP, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। WOLL नहीं है, WO नहीं है, W नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ दोस्तों, ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है, महिला होगी। बी सी की माँ है, अब बी किसकी माँ है, सी की। अब देखो ए बी की पुत्री है, तो कहीं ना कहीं फिर इसने क्या बोला, बी सी की माँ है, बी को किसकी माँ बनाना, सी की, तो सी की माँ होने के लिए इसी की बहन भाई हो गई, ये इसी का भाई या बहन जो भी होगा, क्योंकि इसके बारे में कंफर्म नहीं है, पर ये दोनों बहन भाई होंगे तभी तो जाके ये इसकी क्या होगी, माँ, पर इसमें ये कंफर्म हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया, डी सी का भाई है, अब डी जो है किसका भाई है, सी का भाई है, भाई होने के लिए पुरुष होना जरूरी। ये बताइए कि डी का ए से किसके साथ जुड़ रहा है, ए के, तो डी का ए से इस ए के डी क्या लगेगा भाई, क्वेश्चन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला ये बताइए कि डी का ए से तो ए जो है डी जो है इस ए की क्या लगेगा, भाई लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं, पुस्तकों का कुछ भाग क्या होगा दोस्तों, पत्रिका है। ठीक है, फिर क्या दिया, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास है, पत्रिकाओं का कुछ भाग क्या है, उपन्यास है। डायग्राम ऐसे बनेगा, मतलब दोनों के बीच में क्या बनेगी दोस्तों, संभावना। ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्या बनेगी, संभावना। संभावना को अपन क्या मानते हैं, गलत। सेकंड क्या दिया हुआ है, कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, उपन्यास का कुछ भाग क्या है, पत्रिकाएं हैं, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका 100% श्योरिटी क्या होगा, सही हो जाएगा। और जिसमें 100% श्योरिटी होती है उसी को सही मानते हैं, यानी कि केवल कथन को कौन सा, केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है, केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है। देखो इसमें इसी के बारे में दिया हुआ है, इसमें इसी के बारे में दिया हुआ है कि रेखा चित्र में आयत पुरुषों को, इसी में दे रखा है कि आयत पुरुषों को दर्शाता है, व्रत अभिनेता को, और ये गायक का गोतक है, मतलब इसको प्रदर्शित करता है। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, तद अनुसार किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का गोतक है। पुरुष गायकों का, पुरुष होने के लिए इसके अंदर आना चाहिए, गायक होने के लिए व्रत में आना चाहिए, व्रत के अंदर है, तो दोनों के अंदर आने वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, 5 है, जो आयत में भी आ रही है और व्रत में भी आ रही है। लेकिन इसने इसके लिए मना नहीं किया है, तो फिर अपन को एक ही संख्या देखनी पड़ेगी, कौन सी, 5। लेकिन अगर देखा जाए तो 6 और 5 दोनों आपका क्या होता है दोस्तों, 6, 5, 8 तीनों होते हैं, 6, 5, 8, जो पुरुष भी है लेकिन उसमें नहीं अभिनेता भी है। अच्छा सॉरी दोस्तों, गायक की बात कर रहा है, गायक। एक मिनट दोस्तों, देखो जल्दबाजी इंसान को मार देती है। पुरुष मतलब इसके अंदर आना चाहिए, गायक मतलब त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, तो दोनों के अंदर आने वाली संख्या कौन सी है, 3 है, न कि 5, क्योंकि गायक होने के लिए त्रिभुज के अंदर और पुरुष होने के लिए इसके अंदर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा डी, न कि मतलब 3 होगा, न कि 5।
देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 38, एक मशीन जो कि एक पीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, ठीक है, कितने 10 मीटर के, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, उसे 3 किलोमीटर लंबा पीता पूरी तरीके से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो 3 किलोमीटर ये दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब 3000 मीटर का टोटल क्या है, पीता है। उसको अगर मैं काटता हूं कितने 10-10 के टुकड़ों में, तो कितने टुकड़े होंगे 300। पर एक और ध्यान से सुनना, 300 टुकड़े में ये जो है 300 टुकड़े होंगे, लेकिन मुझे 300 टुकड़ों को काटने के लिए इसमें मात्र कितने 299 ही काटना पड़ेगा। कट तो मुझे 99, जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इसको मैं 3 टुकड़ों में काटूं तो एक बार 3, ये पूरा 9 का है, मुझे 3 में काटना है, तो 3 एक बार कट गया, 3 एक बार कट गया, पर कट मैंने 2 ही लगाए, तीसरा टुकड़ा अपना आप ही हो गया। तो लास्ट वाला टुकड़ा काटने के लिए मुझे समय नहीं लगता है। ये क्वेश्चन उस टाइप का है कि इसमें लगभग मैं मान सकता हूँ कि कई सारों के स्टूडेंट का आंसर इसमें 1800 आ रहा होगा, लेकिन इसका आंसर होगा 1794। क्यों? क्योंकि कट लगे हैं इसमें 299 और एक कट लगाने में उसको कितना 6 सेकंड का समय लगता है, तो 6 का गुणा अगर मैं इससे करूंगा 300 होता तो कितना होता 1800, एक कट कम लगेगा तो 6 सेकंड कम हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 1794। वैसे गुणा भी कर सकते हो, 9 चम 54 की 4 आसिन का 5, 9 चम 54 और 5 59 का 9 आसिन का 5, 6 2 12 और 5 17, 1794। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए ये जो शब्द दिया हुआ है, शब्द के पहले मतलब ओ, तीसरे मतलब एन, तीसरे, सातवें 4 5 6 7 मतलब ई, और 11वें 8 9 10 11 सी, ठीक है। हाँ, सी शब्द के 11वें अक्षर के अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हो तो उत्तर के लिए, अच्छा इसमें पेपर में देख लेते हैं, पेपर भी नहीं है दोस्तों, एक से अधिक यानी कि ONCEA, इसको मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है, इधर देखना पड़ेगा। हाँ देखो, अपने पास जो आया था वो क्या आया था दोस्तों, इसने क्या दिया हुआ, पहला O, तीसरा N, C और E, ऐसे 4 आए थे, ठीक है। अब ये 4 जो आएंगे, इससे क्या बोला था इसने, ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हो तो आपका उत्तर M होगा, लिखे, और ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता हो तो उत्तर आपका R होगा, लेकिन ऐसा एक से अधिक, तो दोस्तों एक तो बनेगा ONCE, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इसका अर्थ निकलता है एक बार, ठीक है। और इसके बाद में एक बनता है कौन, CON, कौन यानी होता है घन, यानी कि एक से अधिक बन रहा है, एक से अधिक बन रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि M आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि उसने बोला हुआ है ऐसे एक से अधिक बनाए जा सकते हो तो उत्तर के रूप में M लिखे, मतलब आपका उत्तर M होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 भी कुछ इसी प्रकार का है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 40, प्राइमरी शब्द के अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा एक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण कितने अधिकतम स्वतंत्र शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों का हो, शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों का हो, ऐसा अपन को बनाना है। शब्द को बदले बिना, तो प्राय, पर वो होता है प्राय, PRY, ये नहीं बनेगा। रिम भी नहीं बनता है। MAR, मर यानी काम बिगाड़ना, मर यानी क्या होता है, बिगाड़ना, तो इसमें बनेगा एक। इसके अलावा मेरी, वो मेरी दूसरा होता है पर दोस्तों, MERY, मेरी यानी शादी, वो दूसरा होता है, यानी कि कितना बनेगा दोस्तों, इसमें एक बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की भी यही बात कर लेते हैं। अच्छा, इसने क्या बोला है, यदि प्लस का अर्थ बोर्ड में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस ये हो। अच्छा देखो, प्लस का अर्थ गुणा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, गुणा, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ यहाँ क्या आएगा, भाग, गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ क्या आएगा, माइनस, और भाग का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस। मतलब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे अपन भाग, यानी कि यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद में गुणा करेंगे, 9 है 72, ठीक है साहब, आ गया 72। फिर आएगा प्लस में 2, माइनस का 9। अगर इसको दोनों को जोड़ूंगा 74, 74 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, ये भी उसी का है। देखो, पी का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ क्या है, प्लस है। क्यू का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ क्या है, माइनस। आर का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ क्या है, गुणा है। और एस का अर्थ भाग है, एस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग। इसमें भाग दूंगा तो आएगा 2, इसका गुणा करूंगा तो आएगा 100, 100 में 10 जोड़ूंगा 110, 110 में से 2 जाएगा तो 108। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 43, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा, चित्र में दिए गए घन के 3 विभिन्न दिशाओं में लिए गए चित्र दिखाए गए हैं, ये इस प्रकार से है। तो आपसे क्या बोल रहा है, उपयुक्त आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। मतलब क्या कि एक्स के ठीक दूसरी ओर कौन सा होगा, एक्स कहां पर है, यहाँ पर है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। तो सर्कल के जस्ट बाद में एक्स आ रहा है, तो इधर क्या आएगा, ये। इसका मतलब एक्स का जो विपरीत होगा वो ये होगा, विपरीत साइड पे। पर इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मैंने आपको क्लासरूम में बताया था, चेंज करवाया था, ऑप्शन नंबर बी में ये करवाया था। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, ये भी कुछ आपका उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इधर, एक मिनट दोस्तों, कभी कभी के बीच में हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्त, दिया हुआ है, कोई प्रतीक अक्षर नहीं है, कोई भी प्रतीक क्या नहीं है, अक्षर नहीं है। इसको ए लिख लो, इसको पैन प्रतीक ये लिख लो। सभी वाक्य अक्षर है, सारे के सारे वाक्य क्या है, अक्षर है। ये थोड़ा अलग से बड़ा बनेगा दोस्तों। देखो इसने क्या बोला है, क्या बोला है कि कोई भी प्रतीक क्या नहीं है, अक्षर नहीं है। अक्षर को बड़ा बना दिया, ठीक है। सभी वाक्य अक्षर है, सारे के सारे वाक्य क्या है, अक्षर है। कुछ प्रतीक शब्द है, प्रतीक का कुछ वाक्य है, शब्द है, ठीक है। फिर निष्कर्ष, कोई शब्द अक्षर नहीं है। शब्द का कोई भी वाक्य नहीं है, अक्षर नहीं है, ये कोई भी शब्द नहीं है। इस बात के लिए क्या बनती है दोस्तों, संभावना। ये क्या हो जाएगा, गलत। कुछ प्रतीक के वाक्य होने की संभावना है। कुछ प्रतीक के वाक्य होने की संभावना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी प्रतीक अक्षर नहीं है। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, कोई शब्द, पहला एक बार और देख लेते हैं। कोई शब्द अक्षर नहीं है। एक तो क्या इसमें थोड़े अक्षर इस तरीके से दिख रहे, जो सब थोड़ा ऐसे लग रहा है। कोई शब्द अक्षर नहीं है, शब्द का कोई भी वाक्य नहीं, अक्षर नहीं है, ये शोर है। तो इसके लिए श्योरिटी तो हमेशा की संभावना है गलत। यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, न तो पहला और न ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, 45 में क्या दिया हुआ है, इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसका इधर दिया हुआ है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या दिया हुआ है कि कथन दिया हुआ है, स्कूल के बच्चों ने विश्व शांति व पर्यावरण के संबंध में कार्य करने का निश्चय किया। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, कॉलेज के छात्रों ने ऐसे कार्य करने का निश्चय नहीं किया। कॉलेज के छात्रों ने ऐसे कार्य करने का निश्चय नहीं किया। दोस्तों साफ साफ बोल रखा है कि क्या कि स्कूल के बच्चों ने, अच्छा स्कूल के बच्चों ने बोला है। एक और बात, अगर बिल्कुल सही बात है वो, अगर स्कूल के बच्चों ने ही कार्य करने का क्या, शांति तथा पर्यावरण के संबंध में कार्य करने का निर्णय लिया। यहाँ पर उसने शब्द यूज किया है स्कूल, इसका मतलब और बच्चे में सब आ जाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सब में। इसका मतलब यहाँ पर उसने पर्टिकुलर शब्द यूज किया है स्कूल में, तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि कॉलेज वालों ने नहीं किया होगा, तभी जाकर उसने स्कूल वाला शब्द
यूज किया है, तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड क्या है, स्कूल के बच्चे विश्व शांति व पर्यावरण की समस्या को दूर करने के लिए समर्थ है। यार ये बात तो गलत है, वो ऐसा सोच सकते हैं, करने का प्रयास कर सकते हैं, पर इस बात के लिए समर्थ है ऐसा बोलना तो उचित नहीं है। तो इसलिए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला, कि सिर्फ निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 46, क्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें हम रहते हैं मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, इसमें अब अवधारणाएं दी हुई है। पहले क्या, हमारे जंगल श्वास लेने वाली हवा के कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण को हटाते हैं और हमारे वायु तापमान को भी ठंडा रखता है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात क्या है, सही है। क्या, तभी तो इसके जिक्र किया उसने प्राकृतिक सेवाओं के लिए। सेकंड क्या है, हमारी आर्द्र भूमि बरसाती पानी का संग्रहण करती हैं, इसे छानती हैं और बरसाती पानी प्रदूषण को हानिकारक बनाती है। बरसाती पानी प्रदूषक को अहानिकारक बनाती है और इस छने हुए पानी के साथ इन एक्वाफर्स जहां अधिकांश हमारे पीने का पानी मिलता है को पुनः भरती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें आंसर होगा आपका, दोनों धारणाएं अंतर्निहित है, यानी कि बिल्कुल सही बात हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यानी कि डी इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है देखना, क्वेश्चन नंबर 47, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होगी परंतु संपाती नहीं हो। सीधी रेखा का मतलब दोस्तों ये होता है, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर है, तो सीधी रेखा का मतलब विपरीत दिशा में होगी, एक संपाती नहीं है मतलब विपरीत दिशा में होगी। अच्छा विपरीत दिशा की बात करो, घड़ी की सुई का होगी 9 पर, तो इसका मतलब 9 से 6 घंटे पहले या 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद करता हूँ तो 3, यानी कि आपका आंसर 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 का मतलब मिनट की सुई, घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में होगी, तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी दोस्तों, 3 और 4 के बीच में। 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 20, आपका आंसर 15 से 20 मिनट के बीच में आएगा। 15 से 20 मिनट के बीच में, चाहिए इसमें 16 मिनट, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, दोस्तों करना ही पड़ेगा क्योंकि 2-3 ऑप्शन दिए हुए, कोई भी हो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। और सोल्व अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, देखो इसमें कितना आएगा, 9 बजकर कितना 6 + 9, यही है ना, 9 बजे है ना, x प्लस माइनस से, इसमें क्या आएगा, इसको इस तरीके से करते हैं दोस्तों अपन, क्या x बजकर x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 9 है, तो x का मान 9 से ज्यादा निकल, 6 से ज्यादा हो तो क्या कर लगाते हैं अपन, माइनस इंटू 60/11। कितना बचेगा, 9 बजकर कितना बचेगा, 3 का गुणा करूंगा 180 बटे में कितना 11। ठीक है, 9 बजकर 11 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 11 चंग 66, नहीं 11 कम 11। ठीक है, 11 कम 11 बचेगा कितना, 7 हो जाएगा 70, 11 चंग 66, 4/11, यानी कि 9 बजकर 16 सही 4/11, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक आयत है, ये आयत है AB बराबर 2AB जो है वो क्या है 2DE के बराबर है, 2AD, A और D का है। अच्छा ये जो है ये आयत है, इसकी जो लंबाई है मतलब इसका मिड पॉइंट ये मान सकते हैं अपन, बिल्कुल सही है, और ये इसके दुगने के बराबर है, ये जितनी होगी मतलब इसकी आधी ये है। ठीक है, वो भी आज समझ में आता है, इसके आधी ये है, इसका मतलब ये भी एक वर्ग बनता है, ये करके ये इसका मतलब यूं कहना चाह रहा है, इसका अर्थ यही है। फिर इसने बोला E और G क्रम से G जो है ये नहीं, E जो है E और G AF, E जो पहला वाला E AF का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये वर्ग बनेगा, तो ये भी वर्ग बनेंगे, ये यूं कहना चाह रहा है। ठीक है साहब, ये बातें सारी मेरे समझ में आएगी। अब इसने क्या बोला है, पहले काउंट करना आपको कितने निम्नलिखित में कितने वर्ग होंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि पहले अपन इसको ऐसा बना लेते हैं, ये वर्ग इस आकृति 2 आकृति में इसको तोड़ते हैं अपन, 1 2 3 4, कितनी 1 2 3 और 4, इसको कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 और ये 2, 4 2 8, 1 3 3, मतलब 8 + 3
11, यानी कि 11 तो इसमें बनेंगे कैसे, इसमें, पर इसमें दोस्तों यू भी बने हुए हैं, ये देखो, ये इस प्रकार से भी बने हुए हैं। अब ऐसे अगर बने हुए हैं तो देखो ये भी बना हुआ, 3 बने हुए हैं। तो इसमें अगर बात करें तो ऐसी जब आकृति बनती है तो 1 2 3 4 और ये 5, पूरा कितना बनाता है 5, तो ये कितने बनाएगी 5, तो ये भी कितना बनेगा 5, तो ये भी कितना बनाएगा 5। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताओ, इसमें ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये वाले की बात करो अपन, ये वाला जो आकृति है ये इसमें कॉमन है, ये इसमें कॉमन है, ये दोनों में गिनने में आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर घटा दूंगा तो कितना 5 थे 15, 15 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 13, और 13 घटेगा तो फिर बचेगा 13, 13 इसमें 11 इसमें, टोटल कितना हो जाएंगे 24, यानी कि ऑप्शन, अच्छा उसमें ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, इसमें कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों 24, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके 48 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका अगला फिर सीरीज का है, क्वेश्चन नंबर 49, क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें आ सकता है कि एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड ए जेड वाई एक्स, बिल्कुल सही है। देखो एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या क्या भरा अपन ने, एक्स भरा, जेड भरा, एक्स भरा, जेड भरा, एक्स भरा, यानी कि एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड, एक्स जेड एक्स जेड एक्स, ये 3 बार एक्स बीच में जेड जेड, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एज वाला टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों। अब एज वाले टॉपिक का मतलब कौन सा, 50वें नंबर का, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, फादर एंड सन, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना है 4 गुनी है। 20 वर्षों में उनकी आयु उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी रह जाएगी, कितने वर्ष बाद 20 वर्ष बाद, ये 2 होगा ये 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको सेम बनाना होता है, अंतर यहाँ पर 2 का आ रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अंतर तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पर कितने का अंतर है 3 का है, यहाँ पर किसका है 1 का है। तो इस पूरे अनुपात का गुणा 1 से करेंगे, इस पूरे अनुपात का गुणा 3 से करेंगे, तो नया अनुपात जो बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा दोस्तों, देखना नया अनुपात, ये नीचे लिख लेता हूँ मैं साफ साफ जगह पे यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा देखो, 3 से इसका 1 से गुणा करूंगा 4:1। अगला क्या बनेगा 3 2 का 6, यहाँ पर कितना 3, देखो 4 से बढ़कर 6 हुआ, 1 से बढ़कर 3 हुआ, कितना बड़ा 2, इधर भी 2, अब ये 2 किसकी वजह से 20 की वजह से, तो 1 बराबर कितना आएगा 10, 1 की वैल्यू 10 आएगी। अच्छा 1 की वैल्यू 10 आएगी तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उनकी आयु ज्ञात कीजिए, उनकी आयु क्या होगी, तो ये तो होगा 4, 1 10 के बराबर, तो 4 40 के बराबर, और 1 किसके बराबर 10 के बराबर। तो इस प्रकार से 40 वर्ष और 10 वर्ष, 40 वर्ष का पिता का होगा, 10 वर्ष पुत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना, ये इस तरीके से आपके रीजनिंग के 50 के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से रहा दोस्तों। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अलग अलग दोनों जोड़कर बनाए, पर अपना कंटिन्यू हुआ, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। मेरी आप लोगों से एक ये है, आप देख ही रहे हो कितना पसीना पसीना हो रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए एक मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं रीजनिंग को लेके और हेल्प हो सके। क्योंकि अपने को ये और बाकी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 20 मई डेट आ चुकी है, इसके लिए पिछले जो 11 पेपर का सॉल्यूशन पे भी आपके एक चैनल पर जाओगे आप, चैनल पर जाने के बाद में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर BSTG पेपर सॉल्यूशन के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो 1 से लेकर 11 तक के इसको भी मैं उसमें जोड़ दूंगा, तो 1 से लेकर 12 तक के आपको पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे रीजनिंग के 50 क्वेश्चनों को। तो आप उनको भी जरूर देख ले और उनको कंटिन्यूटी में आप देखते रहे, ताकि आपका पेपर का पैटर्न बिल्कुल ऐसे रहेगा। आप 20 मई को बिल्कुल चेक कर सकते हो, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अपन फिर मैं आपको नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लेकर आऊँगा, तब मिलूंगा सोशल मीडिया के थ्रू। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।